आइए आपके सामने हमारा प्रयास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शिक्षक बनने के लिए तैयार है ना, टीचर बनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि 1,79,000 वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है ना। सो भी जाएंगे तब भी टीचर बन जाएंगे, ऐसा लग रहा होगा। इसके अलावा आपका एग्जाम डेट आ चुका है 19, 20 और क्या 26 और 27, यही एग्जाम डेट है। यानी स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं अनुमान लगाइए। ये अलग बात है, बिहार के स्टूडेंट होंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हलवा नहीं है। ये सब बात आप जान रहे हो, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो मैं देख रहा हूं कि लापरवाही बहुत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अच्छा इतना सारा वैकेंसी है ना, हमारा तो हो ही जाएगा चाहे हम सोए रह जाए। ये एग्जाम बीपीएससी ले रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और उन्होंने जो कहा है उस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और उन्होंने बीपीएससी के थ्रू टीचर की जो बहाली हो रही है वो इसलिए हो रही है कि स्टैंडर्ड सवाल होंगे। समझ में आ रहा है, एक स्तरीय एग्जाम लेने की बात की जा रही है। 69 में थोड़ा सा झटका दिया कि हम स्टूडेंट को उलझाने का प्रयास करेंगे और स्टूडेंट को पूरा ट्रैप में फंसा लिया। मेंस का सवाल देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने तो बोला है कि टीचर में स्टैंडर्ड वाले सवाल होंगे। तो अगर हवाई वाली तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो टीचर बनना मुश्किल हो जाएगा, ये कंफर्म है। ये डरने डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एग्जैक्ट जो सिचुएशन आने वाला है, क्योंकि उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 69 में झलक आपने देख लिया है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, ये एग्जाम बीपीएससी ले रही है और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर हैं और उन्होंने कह भी दिया है। तो अब सवाल है कि टीचर बनना है तो अप्रोच कैसे करेंगे। और ऑब्वियसली इतना होना चाहिए ना, आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपसे अलग अलग पक्षों की जानकारी के डिमांड होना चाहिए। एक अच्छी सैलरी आप वहां लेंगे, सरकार की तरफ से जॉब, और इवन कमीशन एग्जाम ले रहा है तो एक स्टैंडर्ड तो बनता है। और वो कुछ भी लिखा रहेगा ना, 10th है 12 है, जो भी कुछ लिखा हुआ है फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या पूछ देंगे वो वही जानते हैं। तो आपको अपनी तैयारी चाक चौबंद करनी होगी। ये हल्की तैयारी से काम नहीं चलेगा। वो ज्योग्राफी के लेवल पे हो, हिस्ट्री के लेवल पे हो, मैथ्स के लेवल पे हो, एक स्टैंडर्ड तैयारी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अब सवाल है कि वो तैयारी कैसे करेंगे, और तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि सेल्फ से काम चलेगा, सेल्फ से कोई काम नहीं चलने वाला है। आपको तैयारी प्रॉपर करना होगा, क्योंकि तैयारियां प्रॉपर तरीके से चल रही है। अब अभी से आप क्या कीजिए, अभी से क्या कीजिए, कोई देखो, एक काम तो छोड़ ही दो कि आप ओबीसी में हैं, एससी एसटी हैं, जनरल है। पहले कैटेगरी तो भूल जाइए, जनरल वाले तो भूल ही रहते हैं। तो किस कैटेगरी में, गर्ल्स में है, ये सब मत भूलो, ये सब भूल जाओ। कट ऑफ तो सोचना भूल ही जाइए, इतने कट ऑफ तक में हो जाएगा, उतने कट ऑफ, ये सब अभी ये सारे निगेटिव थॉट्स हैं जो आपको कमजोर करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर है फर्क नहीं पड़ता, आपका कट ऑफ क्या आएगा वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप बियॉन्ड कट ऑफ होंगे। समझो इस बात को, आपको बियॉन्ड कट ऑफ जाना है, तो कट ऑफ के लिए क्यों सोचना। तो अभी से अपनी तैयारी एक स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाइए। लेकिन इसका क्या मतलब है पूरा किताब खंगाल नहीं, इतना किताब खंगालने की, किताब पढ़ने की, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो किताब और, लेकिन यहां पे एक चीज है, जैसे किताब आप स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेंगे ना, आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब, इसका ये नहीं है कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे। लेकिन आप चूंकि एक ऐसे एग्जाम देने जा रहे हैं जो कमीशन एग्जाम लेने जा रही है, तो आपसे, और उसने कमीशन ने आपको ऑलरेडी झटका दे दिया है, ऑलरेडी एक मैसेज दे दिया है कि हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। तो आपको स्तरीय नोट्स, वो वन लाइनर फैक्ट्स ही हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन उस तरह के फैक्ट्स एमसीक्यू जितना अधिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर आप बनाइए। ऐसा नहीं कि रैंडमली नहीं बनाना है, रैंडमली नहीं बनाना। आपको पता होना चाहिए कि आप साइंस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो आप सॉल्व कीजिए। समझ में आ रहा है। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इसके अलावा मैक्सिमम वहां के पॉइंट्स को कवर कीजिए, और उसको याद भी करना है ना। तो याद करने की तकनीक तो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको उसके अंदर इंप्लीमेंट कीजिए।
अभी इतना याद रखिए, एक स्तरीय तैयारी ही आपको एक शिक्षक बना सकता है, कुछ और विकल्प नहीं है। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम अपने हाथ में ली है तो रंग तो दिखेगा एग्जामिनेशन में, और इस चीज के लिए पहले से तैयार होना चाहिए। कुछ चीजों के लिए आप पहले से तैयार रहेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अक्सर हाँ कई बार क्या है, दरोगा के एग्जाम ये सब होता है, तो मैंने ये सुना है बोलते हुए, अरे एग्जाम तो पूछा था बट क्वेश्चन कहां से पूछ दिया। तो वो कहां से क्वेश्चन पूछा, अगर उसमें आप फेल कर गए कहानी खत्म। तो बेहतर उस कहां के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि उस कहां के लिए आपसे बोल दिया गया है। अतुल सर ने ये बात बोल दी है, और जब वो कमिटमेंट करते हैं ना तो अपनी भी नहीं सुनते हैं। इसीलिए बेहतर है कि अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए, और मैक्सिमम एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज, मैक्सिमम पॉइंटेड नोट्स अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज नहीं। तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, तब जाके आप कमांडिंग पोजीशन में होंगे, और जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस रन कर रही है तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना काफी है अभी के लिए। तो अभी इस अप्रोच के साथ दिमाग में डाल के आपको काम करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।